दोस्तों वर्ष 1993 में एक कंपनी आईपीओ के जरिए अपना शेयर बाजार में लेकर आती है, जिसके एक शेयर का मूल्य केवल 95 रुपए होता है। उस समय अगर आपके परिवार वालों ने केवल 10 शेयर खरीद कर 950 रुपए कंपनी में निवेश कर दिया होता, तो आज आपके पास वर्ष 2022 में कुल 5120 शेयर होते। अगर एक शेयर की प्राइस हम 1500 रुपए ही माने, हालांकि ये कंपनी ने तो 1700 से ऊपर का भी हाई लगाया है, तब भी आपका पैसा कुल 76,80,000 रुपए से भी ज्यादा हो चुका होता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इन्फोसिस कंपनी की, जो एक दिग्गज आईटी कंपनी है और जिसने अपने जीवन में कई बार बोनस दिया है और अपने शेयर धारकों को मालामाल कर दिया है। तो आखिर ये बोनस शेयर्स क्या होते हैं? कंपनियां आखिर बोनस शेयर्स इशू क्यों करती हैं? साथ ही बोनस शेयर्स से कंपनी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और आपको बोनस शेयर से क्या फायदा अथवा नुकसान हो सकता है, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। तो बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले सभी ज्ञानवर्धक वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिलती रहे और स्टॉक मार्केट में आपका ज्ञान निरंतर बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल देसी इन्वेस्टर्स में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और निवेश करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जरूरत होगी एक अच्छे डीमैट अकाउंट की। तो भारत के बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस का डीमैट अकाउंट खोलने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और हाँ, एंजल वन में तो खाता खुलवाना बिल्कुल मुफ्त है। तो अगर आप चाहें तो अभी आप अपना खाता खोल कर निवेश प्रारंभ कर सकते हैं। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। दोस्तों, बोनस शेयर्स स्टॉक मार्केट में मिलने वाला एक ऐसा गिफ्ट है जो समय समय पर कंपनियों द्वारा अपने निवेशकों को दिया जाता है। लंबी अवधि में निवेशकों को ये माला माल भी कर सकता है। दोस्तों, बोनस इशू या बोनस शेयर एक तरह का डिविडेंड ही होता है, जो कि कंपनी द्वारा अपने शेयर धारकों को पुरस्कृत करने के लिए दिया जाता है। बस अंतर केवल इतना होता है कि यह नगद आपके खाते में न आकर शेयर के रूप में आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। ये बोनस शेयर्स आपको बिल्कुल निशुल्क दिए जाते हैं और कंपनी के शेयर धारकों को इस आधार पर दिए जाते हैं कि उनके पास कंपनी के पहले से कुल शेयर कितने हैं। जब कॉर्पोरेट एक्शन के जरिए कोई कंपनी बोनस इशू लेकर आती है तो उसे आनुपातिक रूप में दर्शाया जाता है। जैसे आप स्क्रीन पर सामने देख रहे हैं कि 2:1 के अनुपात में आपको बोनस शेयर अगर मिलने वाला है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 वाला हिस्सा है वो आपको बोनस में मिलने वाला है और जो 1 है ये आपका वास्तविक शेयर है। यानी कंपनी के हर शेयर धारक को, जिसके पास केवल 1 शेयर है, उसको 2 शेयर और अतिरिक्त मिलने वाले हैं। यानी प्रति 1 शेयर की होल्डिंग पर शेयर धारकों को 2 शेयर अतिरिक्त मिलने वाला है। जिसके पास 1 शेयर था उसके पास अब 3 शेयर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि 3 शेयर होने के बाद आपका निवेशित मूल्य भी बढ़ जाएगा, क्योंकि उसी हिसाब से कंपनी के शेयर प्राइस को भी घटा दिया जाता है। आप इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि मान लीजिए अगर कोई कंपनी में आपके पास पहले से केवल 10 शेयर थे, जिसमें 1 शेयर का मूल्य कुल 600 रुपए था, तो कुल मिलाकर आपने 6,000 रुपए कंपनी में निवेश किया था। बाद में कंपनी 2:1 के अनुपात में बोनस इशू की घोषणा करती है, यानी कि हर 1 शेयर पर आपको 2 शेयर एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपके पास शेयरों की संख्या तो कुल मिलाकर 30 हो जाएगी, यानी 10 शेयर आपके पहले के और हर शेयर पर 2-2 यानी 20 शेयर बाद में और मिल जाएंगे। तो कुल आपके पास 30 शेयर हो जाएंगे, लेकिन रेट भी उसी हिसाब से एडजस्ट कर दिया जाएगा और 1 शेयर का मूल्य 200 रुपए हो जाएगा। इस प्रकार आपके निवेशित राशि में कोई बदलाव नहीं होने वाला है और आपकी निवेशित राशि 6,000 रुपए ही रहेगी। अब सवाल ये आता है कि इस बोनस इशू में जो अतिरिक्त शेयर आते हैं वो कहां से आते हैं? तो इसके लिए हमें देखना होगा कंपनी के शेयर होल्डर्स इक्विटी को, जिसमें पहली परिस्थिति में कंपनी के पास शेयर कैपिटल के रूप में 5 करोड़ रुपए होते हैं, जिसमें से 10 रुपए की फेस वैल्यू के कुल 50 लाख शेयर थे और कंपनी के पास मान लेते हैं कि रिजर्व कुल 40 करोड़ रुपए का था। तो कंपनी का कुल नेटवर्थ 45 करोड़ रुपए के आसपास था। लेकिन कंपनी ने जब बोनस इशू दे दिया 2:1 के अनुपात में, तो ये डेटा कुछ कंपनी का बदल जाएगा, जिसमें शेयर कैपिटल कंपनी के पास 15 करोड़ रुपए हो जाएंगे, क्योंकि कंपनी ने 10 रुपए की ही फेस वैल्यू के कुल 1.5 करोड़ शेयर बाजार में भेज दिए होंगे। लेकिन ये पैसा जो अतिरिक्त 10 करोड़ रुपया शेयर कैपिटल में आया, वो भी कंपनी ने ही पेड किया और उसका भुगतान अपने रिजर्व में से किया, जिसमें से 10 करोड़ रुपया घट गया और जो पहले 40 करोड़ रुपया था वो अब 30 करोड़ के आसपास
हो गया। इस हिसाब से कंपनी का नेटवर्थ अभी भी नहीं बदला, वही 45 करोड़ रुपए ही रहेगा। बोनस इशू में खास बात यह होती है कि कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पहले भी कंपनी अगर 10 रुपए की फेस वैल्यू पर ट्रेड कर रही थी तो आज भी बोनस के बाद भी कंपनी की फेस वैल्यू वही रह जाएगी, जिसका फायदा आपको आगे आने वाले कैश डिविडेंड के समय में मिलेगा। अगर कंपनी उस समय 600% डिविडेंड की घोषणा करती है तो वो कंपनी के वर्तमान फेस वैल्यू यानी 10 रुपए पर ही होगा, तो आपको डिविडेंड की मात्रा उसमें ज्यादा मिल जाएगी। अब डिविडेंड फेस वैल्यू के हिसाब से कैसे मिलता है, इसको जानने के लिए आपको देखना होगा डिविडेंड क्या होता है वाला वीडियो, जिसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप चाहे तो वहां से डिविडेंड का पूरा कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। अब दोस्तों, आप लोगों में से कई लोगों के पास ये कंफ्यूजन भी होगी कि जब कंपनी के पास शेयर एक गिनती में है तो ये अतिरिक्त शेयर लाती कहां से है। इसका जवाब मिलेगा आपको मेरे चैनल पर एक शेयर क्या होते हैं वाले वीडियो से, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। क्योंकि कंपनी जो भी शेयर प्राइस डिसाइड करती है, जितने भी शेयरों की संख्या डिसाइड करती है, वो कंपनी के प्रमोटर द्वारा लगाए गए कुल पूंजी के हिसाब से होता है। कंपनी अपने रिजर्व को वापस पूंजी के जरिए कंपनी में फिर से लगा सकती है, जिससे शेयरों की संख्या में भी इजाफा हो सकता है। अब दोस्तों, बात आती है कि बोनस शेयर्स के फायदे क्या क्या होते हैं। दोनों परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, शेयर धारकों के लिए भी बोनस शेयर्स के फायदे होते हैं, साथ साथ कंपनी के लिए भी बोनस शेयर्स का कुछ फायदा होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे शेयर धारकों या निवेशक के लिए। दोस्तों, जब किसी भी कंपनी के पास लोन नहीं होता है, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन काफी ज्यादा होता है, तो उसके बैंक बैलेंस यानी रिजर्व में भी लगातार बढ़ोतरी होती रहती है, जिसका परिणाम कंपनी डिविडेंड या बोनस के रूप में अपने शेयर धारकों को देती है। इन्फोसिस जैसे उदाहरण में कंपनी ने शेयरों की संख्या में 512 गुना की बढ़ोतरी दर्ज की है। 1993 में जिस शेयर धारक के पास कुल 10 शेयर रहे होंगे, 2022 में उसके पास 5120 शेयर रहना इसका प्रमाण है। ये मैं शेयर प्राइस के परिप्रेक्ष्य में नहीं कह रहा हूँ, ये मैं शेयरों की संख्या के रूप में कह रहा हूँ। जब शेयरों में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है, जिसने इतने समय के लिए कंपनी में निवेश किया होगा उसका पैसा बढ़ना तो लाजमी है। साथ ही एक बात और समझने वाली है कि जब किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस ज्यादा हो जाता है तो कंपनी डिविडेंड की बजाय बोनस पर ज्यादा फोकस करना पसंद करती है। इससे फायदा ये होता है कि कंपनी के शेयर प्राइस काफी नीचे आ जाते हैं और भारी मात्रा में शेयर उपलब्ध भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से आम जनमानस तक इन शेयरों की पहुंच हो जाती है और शेयर में तरलता आ जाती है, जिससे शेयर प्राइस बढ़ने के भी चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। बाजार में बोनस देने को एक अच्छे फैसले के रूप में जाना जाता है और इसका धनात्मक प्रभाव पड़ता है और कंपनी के साख में भी वृद्धि होती है। आशा करता हूं कि आपको बोनस शेयर के बारे में आसानी से समझ में आया होगा। अभी भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप स्प्लिट के बारे में जानना चाहते हैं तो दाहिने ओर वाला वीडियो क्लिक करें। अगर आप डिविडेंड के बारे में जानना चाहते हैं तो बाईं ओर वाला वीडियो क्लिक करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। नमस्कार।